जून के गोचर में बड़ी अच्छी हलचल है। बुध ग्रह जो ट्रेडिंग का, व्यापार का, स्टॉक एक्सचेंज का ग्रह होता है, वो बहुत जल्दी वक्री भी हो जाता है, अस्त भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य के निकट रहता है। और जैसे ही बुध ग्रह वक्री या अस्त होता है, स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल हो जाती है, लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी हार जाते हैं। लेकिन बुध कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए संतुलित हो जाते हैं, जब वो ना वक्री होते हैं ना अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य से एक खास दूरी पे जाके चमकते हैं। अब ये खुशखबरी है कि बुध ग्रह जो 18 मई से अस्त चल रहे थे, 10 जून से उदय हो जाएंगे, यानी कि 11 तारीख से इसका फल मिलेगा। और ये 18 जुलाई को जाकर वक्री होने हैं, यानी कि 11 जून से लेकर 18 जुलाई तक स्टॉक एक्सचेंज के खिलाड़ी बाहर निकलिए। अब आपको नजर आएगा प्रॉफिट मिलता हुआ। और विशेषकर मिथुन लगन और कन्या लगन आपका तो बुध स्वामी है। आप तो ग्रीन थेरेपी में रहा कीजिए, पन्ना रतन धारण करके रखिए चीची उंगली में, या गले में लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ग्रीन वस्त्र धारण कर सकते हैं। ग्रीन जो सैलेड है, सब्जियां हैं, ग्रहण करनी चाहिए, खानी चाहिए। एक हरा शरबत आता है, ब्राह्मी शरबत, वो पीना चाहिए आपको। और सुबह उठकर तुलसी ड्रॉप्स डालकर जल का सेवन करना चाहिए। बुध स्ट्रांग हो जाएगा। जितना बुध स्ट्रांग करेंगे, ट्रेडिंग में, कमीशन के कार्यों में आपको फायदा होगा। दैत्य श्रेणी वालों को तो ये सबको फलित रहता है, क्योंकि बुध, शुक्र, शनि मित्र हैं। लेकिन बुध का संतुलन में आ जाना पूरे संसार को फायदा करता है, चाहे वो देव श्रेणी में हो, चाहे दैत्य श्रेणी में हो। अब इसका जो जनरल रेमेडी है, जो देव श्रेणी वाले भी कर सकते हैं, वो है देवी दुर्गा की पूजा, छोटी कंजकों की सेवा। तो छोटी कन्याओं को हरे रंग की चीज़ें गिफ्ट करनी चाहिए। माँ दुर्गा को हरा श्रृंगार चढ़ा देना चाहिए। राहु के रूप में नारियल तो चढ़ाते हैं बुधवार को, साथ में मेहंदी का पैकेट भी चढ़ा देना चाहिए। अब फायदा लीजिए 11 जून से लेकर 18 जुलाई तक, जब तक अब बुध वक्री नहीं होते, फायदा करेंगे। जून के गोचर में बड़ी अच्छी हलचल है। बुध ग्रह जो ट्रेडिंग का, व्यापार का, स्टॉक एक्सचेंज का ग्रह होता है, वो बहुत जल्दी वक्री भी हो जाता है, अस्त भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य के निकट रहता है। और जैसे ही बुध ग्रह वक्री या अस्त होता है, स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल हो जाती है, लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी हार जाते हैं। लेकिन बुध कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए संतुलित हो जाते हैं, जब वो ना वक्री होते हैं ना अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य से एक खास दूरी पे जाके चमकते हैं। अब ये खुशखबरी है कि बुध ग्रह जो 18 मई से अस्त चल रहे थे, 10 जून से उदय हो जाएंगे, यानी कि 11 तारीख से इसका फल मिलेगा। और ये 18 जुलाई को जाकर वक्री होने हैं, यानी कि 11 जून से लेकर 18 जुलाई तक स्टॉक एक्सचेंज के खिलाड़ी बाहर निकलिए। अब आपको